हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। और नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। होपफुली नया साल आपके लिए नई संभावनाएं, नए अपॉर्चुनिटीज और नए उम्मीदें लेके आए। तो नए साल के इस वीडियो में आई थॉट कि मैं बनाता हूँ कि व्हाट यू शुड फोकस ऑन इन 2026। सो नए साल के इन्वेस्टमेंट के वीडियोस अगर बनते हैं जनरली चैनल्स में, तो आपने देखा होगा कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट थीम फॉर 2026, वेयर यू विल गेट बेस्ट रिटर्न्स फॉर 2026, या इस साल आपको सबसे अच्छा फायदा कहाँ पर होगा, सबसे ज्यादा रिटर्न्स कहाँ पर मिलेंगे। इस टाइप के वीडियो आपको काफी मिल जाएंगे। बट आज के मैं अपने वीडियो में थोड़ा अलग हट के आपको बताना चाहता हूँ कि आपको फोकस कहाँ करना चाहिए नए साल में। इनफैक्ट लाइफ में भी कहाँ पे फोकस करना चाहिए, बट इस साल से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। So my point is that you should focus not on returns, the percentage of returns that you're making. Instead, you should focus on wealth creation. तो इसका पॉइंट ये है कि जो भी आप ये इन्वेस्टमेंट के वीडियोस देखेंगे ना इस साल, सब लोगों का यही पॉइंट रहता है कि मैक्सिमम रिटर्न्स कहाँ से मिलेंगे, सबसे ज्यादा परसेंटेज रिटर्न्स मुझे कैसे मिल जाए। और जनरली इंडिया में आप देखेंगे नॉर्मल लोग जो अभी हम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो मेरा ऑडियंस भी है मोस्टली इस चैनल का, वो सब इसी चीज के पीछे रहता है कि मैक्सिमम परसेंटेज रिटर्न्स हमें कहाँ से मिल जाए। और ये जो परसेंटेज के रिटर्न्स है ना, ये आप समझ लीजिए उसकी तरह है कि बोर्ड्स में मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे या कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स तुम्हारा है। ऐसे ही लोगों को लगता है कि कितने मैक्सिमम रिटर्न्स कहाँ आ जाएंगे, उसी के पीछे मुझे भागना चाहिए। और जहां से मैक्सिमम रिटर्न्स आएंगे वहीं से मुझे सबसे ज्यादा फायदा होगा। और लोग इस रिटर्न्स को काफी बोस्ट भी करते हैं कि मैंने इस साल 20% रिटर्न बनाए, 25% रिटर्न बनाए, या स्टॉक में मेरा पैसा डबल हो गया, या कोई मल्टी बैगर निकल आया मेरे लिए। तो देखिए, रिटर्न्स जो आप परसेंटेज में बना रहे हैं ना, उसका उतना कोई मतलब नहीं है अगेंस्ट कि आप वेल्थ कितनी क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ की वेल्थ की क्रिएशन जर्नी में कहाँ पे पहुंच रहे हैं। अगर आपने किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाए हैं और उसके डबल हो गए, 2 लाख रुपए हो गए, तो रिटर्न्स तो आपने 100% बना लिए अगर एक साल में हो गए। बट क्या उस 2 लाख से कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू चेंज हुई, या आप लाइफ में कहीं आगे बढ़े? क्योंकि देखिए, जो आप किसी अपने फ्रेंड से बात करेंगे, या आपके कोलीग्स होंगे, या कोई रिलेटिव्स होंगे जो स्टॉक मार्केट में लगाते होंगे, तो काफी लोग इस टाइप का बोस्ट करेंगे कि यार मैंने इस स्टॉक में पता है मुझे 50% रिटर्न बन गए, ये स्टॉक मेरा ये डबल हो गया। बट आप उनसे ये तो पूछ लेंगे कि किस स्टॉक में उन्होंने पैसे डबल कर लिए, बट कभी आपने ये पूछा कि कितना पैसा आपने उस स्टॉक में लगाया, और वो आपकी टोटल नेटवर्थ का कितना परसेंटेज था। और कितने और बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जहां एक्चुअली में 30-40% पैसे डाउन है, या फिर 0% रिटर्न बना है। क्योंकि पॉइंट क्या है ना कि लोग ये परसेंटेज रिटर्न्स के पीछे जो भागते हैं, ये जो मैंने पहले जैसे बोला, एक कितने बोर्ड्स में कितने मार्क्स आए ना, उसकी तरह है। तो देखिए, आपके बोर्ड्स में कितनी भी परसेंटेज हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बाद में आपने जॉब कहाँ कर रहे हैं, सैलरी कितनी लेके आ रहे हैं, और अपने जॉब में आप कैसा कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ पर हैं। मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से जो परसेंटेज रिटर्न्स है ना, इसकी उतनी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। इसमें ज्यादा इफेक्ट ये करता है कि आपने कितना एक्चुअली में टोटल पैसा लगाया, और कितना आपको रिटर्न जो है, कितना वेल्थ आपने जनरेट कर ली। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्टॉक में, क्या किसी इन्वेस्टमेंट के एसेट में 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, और आपने 30% रिटर्न कमा लिया एक साल में, तो आपके 13 लाख रुपए हो गए। बट उसी की जगह अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसने कहीं पर 50 लाख रुपए लगाए, और उसके एक साल बाद 57 लाख हो गए, तो उसको रिटर्न तो शायद आपसे कम ही मिला काफी। जो 12% मैक्सिमम रिटर्न मिला, आपको 30% रिटर्न मिला, 10 की जगह 13। बट पैसे उसने 7 लाख रुपए कमाए, आपने 3 लाख रुपए ही कमाए। तो बेसिकली आपको ना रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना है, आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट क्लासेस जाना है जहां पर आप मोटा पैसा लगा सकें, बड़े गेम खेल सकें, और आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप उसमें मोटा पैसा लगा सकें। जो कोई भी एसेट क्लास हो सकता है, रियल स्टेट हो सकता है, इन स्टॉक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, या कोई और बॉन्ड्स भी हो सकते हैं इवन, जहां आप अगर पैसा लगाएं। क्योंकि इसमें पॉइंट ये है कि आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी स्टडी होनी चाहिए कि आप उसमें एक बड़ा अपना नेटवर्थ का जो है बड़ा मेजर पोर्शन लगा सकें। क्योंकि देखिए, इस चैनल को जो लोग देख रहे हैं, जिसको फॉलो करते हैं, मेरा एजम्पशन है कि एटलीस्ट वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तो हैं। तो उनकी जो नेटवर्थ है मिनिमम से मिनिमम 20-30-40 लाख से लेके 2-4 करोड़ रुपए तक हो सकती है। तो अगर आपकी 30-40 लाख रुपए की नेटवर्थ है, तो आप सिर्फ 2-4-5 लाख रुपए लगा के कहीं पर कुछ अपनी लाइफ में बड़ा कर नहीं सकते, या बहुत ज्यादा अपनी वेल्थ को जनरेट कर नहीं सकते हैं। तो पॉइंट यही है कि आप इतनी रिसर्च करिए कि आप एक बड़ा नेटवर्थ किसी इन्वेस्टमेंट में लगा सकें अपना,
और इसमें दूसरा एक पॉइंट और है देखने का कि ये जरूरी नहीं है कि आपने रिटर्न्स कितने कमाए, बल्कि जरूरी ये है कि आप कितना बड़ा गेम खेल रहे हैं लाइफ में, कितने लाख या कितने करोड़ रुपए के आप गेम खेल रहे हैं। उसी से आप अपनी जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसको एक ना बहुत ही सिंपल बिजनेस एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बिजनेसमैन किस तरीके से सोचता है। मान लीजिए कोई एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, उसके पास मैं एक बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल लेके बात करता हूँ कि उसके पास खुद के अपने 100 करोड़ रुपए हैं, और उसने जो है 500 करोड़ रुपए बैंक से लोन ले लिए, और मान लीजिए कुछ 600 करोड़ रुपए की कंपनी खोली, या कोई कंपनी एक्वायर कर ली 600 करोड़ रुपए की। और उस कंपनी को एक्वायर करके जो उसका प्रॉफिट आता है, मोस्टली वो प्रॉफिट मान लीजिए जितना उसने 500 करोड़ का लोन लिया है उसकी इंटरेस्ट के रिपेमेंट में ही मोस्टली वो प्रॉफिट आज के टाइम पे चले जा रहा है। तो वो खेल खेल रहा है एक 600 करोड़ रुपए का। हो सकता है साल के एंड में उसको रिटर्न कुछ बहुत ज्यादा ना हो रहा हो, क्योंकि जितना उसका प्रॉफिट है उसमें से मान लीजिए 90% सिर्फ उस लोन की इंटरेस्ट में ही चले जा रहा है। बट वो आज ऐसा हो सकता है कि चले जा रहा हो, बट 5 6 से 7 7 साल तक उसका प्रॉफिट धीरे धीरे कंपनी का थोड़ा बढ़ेगा। और नॉर्मल तरीके से भी अगर बढ़ता है 10 12% से, तो 7 साल में प्रॉफिट मान लीजिए डबल हो गया। तो अब जब उसका प्रॉफिट डबल हो गया, तो जो कंपनी उसने 100 + 500 600 करोड़ की एक्वायर करी थी, प्रॉफिट डबल होने के बाद उसकी वैल्यूएशन भी डबल हो जाएगी। तो वो कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 1200 करोड़, और उसके प्रॉफिट भी अब डबल हो गए हैं, उसके कैश फ्लोज भी आने लगे हैं, क्योंकि जो लोन का इंटरेस्ट है वो तो उतना ही है, और लोन का इंटरेस्ट अब उसकी प्रॉफिट का 50% रह गया है। तो 50% उसके पास प्रॉफिट में से कैश फ्लो भी आ गए हैं, और उसकी जो नेटवर्थ है वो भी अब 1200 करोड़ हो चुकी है। और आप इस एक्सट्रीम एग्जाम्पल में मान लीजिए कि उस 500 करोड़ रुपए में उसने 1% भी लोन को रिपे नहीं किया, सिर्फ वो इंटरेस्ट ही देता रहा 5 6 7 साल तक। तब भी उसका 1200 करोड़ में से अगर आप 500 करोड़ का लोन निकाल दें, तो उसकी नेटवर्थ 700 करोड़ हो गई, जो स्टार्टिंग में 100 करोड़ रुपए थी जो उसने अपने 100 करोड़ रुपए लगाए थे। ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। ऑब्वियसली आपको और मुझको कोई 500 करोड़ का लोन नहीं दे रहा है, ना ही हमारे पास 100 करोड़ है। आप इसमें से 2 3 4 जीरो कम कर सकते हैं। बट इस तरीके से आप जो है ना लाइफ में सोचना शुरू कर दीजिए वेल्थ क्रिएशन के बारे में। ये एग्जांपल था लेवरेजिंग का, किस तरीके से लेवरेजिंग से अपनी नेटवर्थ बढ़ाई जा सकती है। उसी कंपनी का अगर वो कल को बिजनेसमैन लिस्ट कर दे आईपीओ लाके, तो उसका पी रेशियो देख के हो सकता है कंपनी जो 1200 करोड़ की वैल्यूएशन थी प्रॉफिट के हिसाब से, उसकी ग्रोथ देख के मार्केट उसको 2000 3000 करोड़ की वैल्यूएशन दे दे, जो कि बहुत आराम से स्टॉक मार्केट में मिल जाती है। तो इस तरीके के गेम है जो बड़े बिजनेसमैन सोचते हैं। अभी इसमें 1000 2000 करोड़ काफी ज्यादा जीरो दिख रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में इसको अपने हिसाब से 3 4 5 6 जीरो इसमें से कम कर लीजिए। 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे खेल तो हम लोग भी खेल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको सोचने को कह रहा हूँ कि इट डजेंट मैटर कि कितने परसेंट आपने रिटर्न बनाया है, बट इट मैटर्स इज कि आप पहुंचे कहाँ पर, आपकी नेटवर्थ कितनी हो गई। और इस तरीके के लेवरेजिंग देखिए बहुत ही लिमिटेड एरियाज हैं जहां पर हमारे ऐसे मिडिल क्लासेस लेवरेजिंग का, इस तरीके की सोच का यूज कर सकते हैं। इसका बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल है एफएनओ, उसमें मैं आपको जाने को नहीं कह रहा हूँ जहाँ पे सब लोग अपने पैसे लूज कर देते हैं। बट आप सोचेंगे तो आपको इस टाइप के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और थोड़ा रिसर्च करिए, और जो है इस बारे में सोचिए, और सिर्फ जो है परसेंटेज रिटर्न्स के बारे में ना सोचते हुए एब्सोल्यूट वेल्थ के बारे में जरूर लाइफ में सोचिए। तो यही आज का वीडियो था, साल का पहला वीडियो, जो आपको बताने के लिए कि आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए 2026 में। सिर्फ आप 20% 25% 30% 50% कितना रिटर्न बना रहा हूँ मैं इस पैसों में, इस रिटर्न की वैल्यू के पीछे प्लीज मत जाइए। टोटल आप कितना पैसा लगा रहे हैं, आपकी नेटवर्थ क्या बढ़ने वाली है, क्या 4 5 साल बाद आपकी नेटवर्थ कितनी हो जाएगी। अगर मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिला बट मेरी नेटवर्थ बढ़ के 10 करोड़ हो गई कुछ पैसे लगा के, तो दैट इज व्हाट मैटर्स इन लाइफ, नॉट जस्ट परसेंटेज रिटर्न्स। तो आई होप ये साल का पहला वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इस नए साल में अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल का लिंक और भी अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जानने वाले को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।